आइए हम सवालों को देखें। भारत के संवैधानिक पहला सवाल ये है इतिहास का। भारत के संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया तथा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया। 1793 के चार्टर अधिनियम ने एक धर्मनिरपेक्ष एजेंसी द्वारा अधिनियमित और सार्वभौमिक रूप से लागू किए जाने वाले नागरिक कानूनों की अवधारणा को पेश किया। 1833 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय सरकार के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा करने का प्रावधान किया। यह प्रश्न बहुत सामान्य है। अगर आपने ध्यान से ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत जो प्रशासनिक विकास हुआ है 1773 से लेके अब तक के, जब तक ब्रिटिश सत्ता रही है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। पहला गलत है और यह इसलिए गलत है क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि आपने इस गलती को पकड़ लिया होगा कि पहला जो सेंटेंस है वह सही नहीं है, क्योंकि यह जो सेंटेंस है वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है। 1793 के चार्टर बी अगला देखते हैं। 1793 के चार्टर अधिनियम ने एक धर्मनिरपेक्ष एजेंसी द्वारा अधिनियमित और सार्वभौमिक रूप से लागू किए जाने वाले नागरिक कानूनों की अवधारणा को पेश किया। यहाँ पे आपको उलझाने के लिए कुछ इस तरह के वर्ड हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो ब्रिटेन में उस दौरान उदारवादी आंदोलन चल रहे थे और उस उदारवादी आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलनों के चलते, लोकतांत्रिक विचारों के चलते भारत में भी जब ब्रिटिश सत्ता ने अपने सत्ता को स्थापित किया और अपनी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की, तो उन्होंने यहाँ पर भी उस तरह के कानून और उस तरह की विधायी शक्तियाँ स्थापित करने की कोशिश की जो वहाँ पर थी और जो सबके लिए सुलभ थी। निश्चित रूप से उसके पहले का जो इतिहास है हमारा, वो विभिन्न तरह की प्रजातांत्रिक शक्तियों की जगह विभिन्न तरह की राजशाही शक्तियों का इतिहास रहा है और उसमें सक्षम वर्ग रहे हैं, कुछ अक्षम वर्ग रहे हैं। व्यापक रूप से जो जनता रही है उसके लिए बहुत कुछ करने को नहीं रहा है। लेकिन 1793 के चार्टर अधिनियम जो है, यह चार्टर अधिनियम जो है वह दरअसल भारत में नागरिक कानूनों की एक शुरुआत करता है। वह नागरिक कानून जो सबके लिए एक समान हैं और सबको एक तरह से सभी क्षेत्रों के लोगों को एक समान तरह के अधिकार प्रदान करते हैं। और इसके लिए यह कोशिश हुई कि स्थानीय स्तर पर जो कानून है, चाहे हिंदू कानून हो या मुसलमानों से संबंधित जो कानून है, सामान्य रूप से आप समझें तो उन कानूनों को सामान्य करने के लिए, उन कानूनों को संहिताबद्ध करने का प्रयास ब्रिटिश सत्ता ने किया। और उन्होंने बाकायदा फारसी और संस्कृत की जो पूरे कानूनी विधियां थी उनको लाना, उनका अनुवाद करना अंग्रेजी में, और उसके जरिए चूँकि न्यायाधीश जो होते थे वो अंग्रेज होते थे, तो उन न्यायाधीशों के लिए और उन न्यायाधीशों के साथ साथ भारतीय जनता के जो अधिकार थे, उसके जो विशेषाधिकार थे और जो उसके प्रतिरक्षा के तमाम स्तर थे, उनको सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कानूनों का विस्तृत विश्लेषण किया और उनका अंग्रेजी में अनुवाद करने के प्रयास शुरू किए और एक तरह से एक समान नागरिक कानून बनाने की कोशिश की। निश्चित रूप से इस तरह से, और यह काम हुआ 1793 के चार्टर एक्ट के जरिए शुरू हुआ। इसलिए यह बी जो है वह खत सही है। सी है 1833 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय सरकार को विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया। इसमें ध्यान दें आप, इस बात का ये है, इस तरह के प्रश्न आप जब भी करें तो ये दिमाग में रखें कि हो सकता है आपको ये यहाँ पे सही लगे, क्योंकि ये 1833 के एक्ट के तहत ही हुआ है, विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। लेकिन ये प्रांतीय नहीं बल्कि केंद्र सरकार के तहत। इस छोटे से बदलाव से आपका यह प्रश्न गलत हो सकता है आपके जानते हुए भी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये विधायी और कार्यकारी कार्यों को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अलग किया गया, इसलिए यह भी गलत है। और 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा करने के लिए
चर्चा करने का प्रावधान पेश किया। अब यहाँ पर ये किया गया है, यहाँ पर आपको, चूँकि ये 1861 में नहीं था बल्कि वार्षिक वित्तीय विरोध चर्चा करने का एक प्रावधान पेश किया था, वह था 1892 के एक्ट के जरिए। तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको देखना होगा और थोड़ा सा सूक्ष्मता के साथ, और आप अगर याद करेंगे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो उसके जरिए आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों में इतनी सचेत रहना आपके लिए ज़रूरी होगा।